बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ज़ख्मों से निजात पाएं। ज़ख्म चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। नुस्खा: 200 ग्राम जैतून का तेल, 200 ग्राम शहद असली, 50 ग्राम कलवंजी पाउडर, तीनों को आपस में मिलाकर गाढ़ा लेप तैयार करें और जख्म की जगह पर लगाकर किसी सूती कपड़े को ऊपर में रखकर हल्का सा भाप दें। कम अज कम 1 घंटे तक इस लेप को लगा रहने दें। दिन में एक बार, रात को एक बार, शिफा मिलने तक इस्तेमाल जारी रखें। शुगर जैसी मनहूस बीमारी की वजह से भी अगर जख्म हो गया हो तो भी इस नुस्खे से इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। पेट दर्द का देसी इलाज, वजूहात और अलामात। पेट दर्द का देसी इलाज: अक्सर हम लोगों को पेट दर्द की शिकायत होती रहती है, तो इसके लिए हमने आप लोगों के लिए पेट दर्द का देसी इलाज, वजूहात, अलामात बताएंगे जिनके इस्तेमाल से फौरी निजात हासिल कर सकते हैं। पेट में दर्द की वजूहात: खाना हजम ना होना, कब्ज, हवा का रुक जाना, ठीक से अजाबत ना होना, निज़ाम में खराबी पैदा होने के बाद पेट में दर्द होने लगता है। कई बार मैदे की बीमारियां, पेट में अल्सर, छोटी आंत में सूजन वगैरह की वजह से भी पेट में शदीद दर्द होने लगता है। पेट दर्द की अलामात: भूख ना लगना, पेट फूल जाना, पतले दस्त, चक्कर आना, डिकारें, जी का मतलाना, पेट में हवा भर जाने से गड़गड़ करने जैसी आवाजें होना, अफारा, कब्ज वगैरह बीमारी की अलामात दिखाई देने लगती हैं। पेट दर्द का देसी इलाज: आम सूरत में पेट में दर्द होने पर 4 ग्राम पुदीने में आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच अजवाइन मिलाएं। इसमें थोड़ा सा स्याह नमक और 2 रत्ती हींग डालें। सबको पीसकर चूरन बनाकर गर्म पानी से लें। पेट दर्द का देसी इलाज के लिए आसान और लाजवाब नुस्खा: शदीद दर्द और क्या होने पर पेट पर पीसी राई का लेप करें। सौंफ, जीरा और सौंधा नमक पीसकर गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। पेट में दर्द खत्म हो जाएगा। 1 चुटकी छोटी हरड़ का चूरन गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। 1 चम्मच की मिकदार में भुनी हुई हींग, जीरा, सौंफ और सौंधा नमक मिलाकर गर्म पानी के साथ लेने से पेट का दर्द तेजी से खत्म हो जाएगा। पिसी हुई सुर्ख इलायची चम्मच की मिकदार में सुबह, दोपहर और शाम को शहद के साथ लें। जहरीले कीड़े या जानवर के काटने का देसी इलाज: मच्छर और खटमल। मच्छर से बचने की कोशिश करें। अजवाइन पीसकर बराबर मिकदार में सरसों के तेल में मिलाकर इसमें गत्तों के टुकड़ों को तर करके चारों कोनों में लटका दें। मच्छर कमरे में नहीं आएंगे। नारंगी के छिलकों को जलते हुए कोयलों पर डाल दें। इसके धुएं से एक ताज़ा खुशबू भी आएगी और मक्खी मच्छर भी करीब नहीं आएंगे। नारंगी के छिलके भी पास रखने से खटमल और मच्छर पास नहीं आते। घर में प्याज, लहसुन, तुलसी के पत्ते, अरंडी का तेल, नीम के सूखे पत्ते और चूना जरूर रखना चाहिए। पिकनिक पर जाते वक्त भी ऐसी चीजें अपने साथ लेकर जाएं ताकि डॉक्टर के पास जाने तक किसी जानवर के कांटे के असर को कम किया जा सके। शहद की मक्खी का काटना: नींबू का रस नमक के साथ मिलाएं और शहद की मक्खी के कांटे की जगह लगाएं, आराम आएगा। शहद की मक्खी के काटने पर दिया सलाई का मसाला पानी में घिसाकर लगाना चाहिए। नीम की पत्तियों को पीसकर लेप करने से भी शहद की मक्खी के काटने पर दर्द कम हो जाता है। जहरीली मक्खी: शहद की मक्खी या भीड़ के डंक पर पानी डालकर नमक रगड़े, इससे जलन और दर्द कम होगा और सूजन भी नहीं आएगी। चूहे का काटना: चूहे के काटने पर कटी हुई जगह पर देसी घी मलें और फिर नल खोलकर पानी की तेज धार मारें। इस तरह पानी की तेज धार गिरते रहने से जहरीली जलन खत्म हो जाती है। चूहे और मकड़ी के काटने पर आम की गुठली पानी के साथ घिसाकर लगाने से सोजिश, जलन और दर्द में आराम मिलता है। पागल कुत्ते के काटने का इलाज: गइयों के आटे को पानी में गूंथकर रोटी बगैर सेंकी हुई कुत्ते के काटी हुई जगह पर बांध दें। 15 मिनट बाद उसे खोलकर किसी दूसरे कुत्ते को खाने के लिए डाल दें। अगर वो कुत्ता उसे ना खाए तो समझिए कि पागल कुत्ते ने काटा है। अगर खा ले तो समझिए कि जिस कुत्ते ने काटा है वो पागल नहीं है। कुत्ते के काटी हुई जगह को साबुन से धोएं, इससे कुत्ते के काटे का जहर निकल जाता है। एलोवेरा को एक तरफ से छीलकर गूदे पर पिसा हुआ सौंधा नमक डालें, फिर उसे कुत्ते की काटी हुई जगह पर बांध दें। इस तरह रोजाना 4 दिन बाद में मरीज को शहद खिलाने से भी फायदा होता है। याद रहे कि पागल कुत्ते के काटने पर इंसान भी पागल हो जाता है, इसलिए फौरी तौर पर मरीज को बड़े अस्पताल ले जाना चाहिए। सांप का काटना: अगर किसी को सांप काट जाए तो फौरी तौर पर इस जगह को साबुन से धोना चाहिए जहां सांप के काटने का निशान हो। लंबी घास पर चमड़े के मजबूत बूट पहने बगैर हरगिज न जाएं। जिस घर में लहसुन का गांठ रखी रहती हो वहां सांप नहीं आते। सांप के काटने पर मरीज को पानी में फटकरी मिलाकर देनी चाहिए। केले के तने का रस पिलाने से सांप का जहर खत्म हो जाता है। बिच्छू का काटना: बिच्छू के काटने पर अनार के पत्तों को पीसकर लगाने से फायदा होता है। बिच्छू के काटने पर गीली मिट्टी की पट्टी बांधनी चाहिए। बिच्छू के काटने पर प्याज के टुकड़ों पर नमक डालकर खिलाना भी मुफीद है। गुड़ भी खिला सकते हैं। लहसुन का रस लगाने से भी जहरीले कीड़े का जहर खत्म हो जाता है। नीम में छुपी कई मसाइल का हल: नंबर 1, नीम चेहरे के दाग धब्बे और दानों को खत्म करने में बहुत मदद देता है। नीम के चंद खुश्क पत्तों को पीसकर सफूफ की शक्ल दे दें, फिर इसमें अर्के गुलाब या पानी मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएं और चंद मिनट के बाद ठंडे पानी से धो लें। ये हर किस्म के कील मुहासों के लिए फायदेमंद होता है। 1 लीटर पानी में नीम के मुट्ठी भर पत्ते डालकर उबाल लें। जब पानी हरा हो जाए तो उसे छानकर किसी बोतल में रख लें और सोने से पहले इससे टूनर की तरह चेहरा साफ करें तो कुछ ही अरसे में ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, दाग धब्बे, छाइयाँ और स्याह हल्के खत्म हो जाएंगे।
बाजार में नीम का तेल भी दस्तयाब है। इसे रोजाना रात को अपने चेहरे पर लगाएं और सुबह ठंडे पानी से धो लें तो जल्द ही इसके मस्बत नताइज देखेंगे। अगर नाखूनों में फंगस इंफेक्शन हो तो चंद कतरे नीम के तेल से नाखूनों की मालिश करें, इससे इंफेक्शन खत्म हो जाएगा। नीम हमारे जिस्मानी अमराज के लिए भी बहुत मुफीद है। रोजाना नीम की एक नबोली पानी के साथ खाने से जोड़ों के दर्द में अफाका होता है। इसे चूसने से खून साफ होने के अलावा कब्ज भी दूर होती है। अगर मसूड़ों में इंफेक्शन हो तो नीम के उबले हुए पानी से कुलियां करने से बहुत अफाका होता है। अगर बाल बहुत ज्यादा झड़ते हो और खुश्की भी हो तो शैम्पू करने के बाद नीम का उबला हुआ ठंडा पानी आखिर में बालों में डालें। ये पानी बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। आप अपने बालों के लिए जो भी तेल इस्तेमाल करते हो उसमें थोड़ा सा नीम का तेल मिलाकर सर की मालिश करें, इससे आपके बाल तेजी से बढ़ेंगे। बाज़ लोगों को गर्मी दाने बहुत ज्यादा निकलते हैं और उन्हें खारिश भी बहुत ज्यादा होती है, जबकि उनके दानों में थोड़ी थोड़ी पीप भी पड़ जाती है। इसके लिए नीम के पत्ते 250, पुदीने के पत्ते और सौंफ हम वजन लेकर गर्म पानी में डाल दें। जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें सफेदे के पत्ते शामिल करें। नहाने के बाद मलमल का कपड़ा इस मिक्सचर में भिगोकर गर्मी दानों पर लगाने से आराम आ जाएगा। चेहरे की रौनक निखारने और चेहरा को रौनक बनाने के लिए नीम के पत्ते धोकर सुखा लें, फिर इसका पीस कर पाउडर बना लें। फिर इस पाउडर में गुलाब की पत्तियों का पाउडर, दही और थोड़ा सा दूध शामिल करके पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाने के 15 मिनट बाद पानी से धो लें, चेहरा पुरकशिश हो जाएगा। खून की सफाई के लिए 8 से 10 अदद नीम के ताज़ा पत्ते, 2 से 3 चम्मच गुड़ और 8 से 10 अदद काली मिर्चें लेकर इस हद तक पीस लें कि ये तमाम चीजें यकजान हो जाएं। अब इसमें गूंद कीकर डालकर पानी में भिगो लें। इसके बाद इस मिक्सचर की चने की दाल के बराबर गोलियां बनाएं और ये गोलियां गर्मियों से कबल निहार मुंह दूध के साथ खाएं। बच्चों को आधी गोली दें, जबकि बड़े पूरी गोली खाएं। आप देखेंगे कि पूरी गर्मियां गुजर जाएंगी, लेकिन आपको गर्मियों की बीमारियां नहीं होंगी, जिसमें गर्मी दाने भी शामिल हैं। ताज़ा पत्तों को पीस कर लेप बना लें। आँख के जले हुए पर ये लेप करने से इंफेक्शन नहीं होता और कोई भी जख्म हो, चाहे वो मामूली हो या खतरनाक, इस जख्म पर अगर नीम का तेल लगाया जाए तो ये जख्म जल्द ही भर जाता है। नीम के दरख्त पर ताज़ा उगने वाले नन्हे पत्तों को खाने से न सिर्फ चीचक बल्कि इसके साथ साथ खसरे से भी निजात पाई जा सकती है। नीम के पत्तों में ऐसे कुदरती अज्जा पाए जाते हैं जो जिस्म के अंदर दाखिल होकर खून और जिगर को साफ करने के साथ खारिश और खुजली को भी खत्म करते हैं। स्याह बगलों से निजात के लिए इज्जा, जैतून का तेल 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, खीरे का रस 1 चाय का चम्मच। तरकीब: तमाम इज्जा को मिक्स कर लें और बगलों में लगाकर 10 मिनट छोड़ दें। उसके बाद धो लें। 1 महीने तक ये अमल जारी रखें। ऐसा करने से स्याह बगलें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। जुओं और लिखों के खात्मे के लिए नींबू का रस 5 ग्राम, सिरका 5 ग्राम, लहसुन का पानी 5 ग्राम, पानी 20 ग्राम। इन सबको मिक्स करके यकजान कर लें और तेल की तरह सर में लगा के मालिश करें। 5 मिनट से 15 मिनट तक लगा रहने दें, फिर धो लें। जुओं और लिखों का खात्मा हो जाएगा। नींबू और अजवाइन: कुछ मिकदार में अजवाइन के कटे हुए पत्ते लें और एक नींबू को निचोड़कर अर्क निकाल लें। इन दोनों को ब्लेंडर में डालें और 1 कप पानी का इजाफा करके ब्लेंड कर लें। इसे खाली पेट या सुबह निहार मुंह पीने से आप चंद हफ्तों में पेट की चर्बी को खत्म कर सकते हैं और वजन को तेजी से कम कर सकते हैं। जिनके बच्चे बोलते नहीं वो अब फर बोलेंगे। ऐसे बच्चे जो ठीक तरह से बोलते ना हो उनके लिए आजमूदा टोटका। नंबर 1, जिस पानी से आटा गूंदे वो आटे वाला पानी जिसमें थोड़ा बहुत आटा शामिल हो जाता है, बच्चे को रोजाना थोड़ा सा पिला दिया करें। नंबर 2, ऐसे बच्चे को अनार खिलाएं। नंबर 3, बत्तख का अंडा फ्राई या उबाल कर खिलाएं, हफ्ते में 2 से 3 मरतबा। कमर दर्द: 50 ग्राम अजवाइन के सफूफ में हम वजन गुड़ मिला लें और इस अमेजे को 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम के वक्त खाएं। कमर दर्द की शिकायत में फायदेमंद है। रोजाना सुबह बर्फ से टिकोर की हैरत अंगेज फवाइद: खीरे का जूस, नींबू का अर्क, गुलाब का अर्क और ग्रीन टी को भी आइस क्यूब बनाकर इससे चेहरे का मसाज करें। आइस क्यूब को किसी कपड़े या पेपर टॉवल में लपेट कर इस्तेमाल करें। चेहरे पर बर्फ ना रगड़ें। सर्कुलर मोशन में चेहरे का मसाज करें। आपके खुले मसाम बंद होने लगेंगे। आंखों के गिर्द मौजूद हल्के भी खत्म हो जाएंगे। दाने और दीगर जिल्द के मसाइल दूर होते हैं। चेहरा तरोताजा हो जाएगा और इस पर एक कुदरती